एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। हमने हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का चैप्टर फिनिश कर लिया है पूरा गीता मंजरी से। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, सो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि नंबर्स ऐसे ही नहीं, जो आज का फॉर्म है नंबर्स का, जो हम इतने टाइप ऑफ अलग अलग नंबर्स जानते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये कहीं तो शुरू हुआ होगा, राइट? अगर नंबर्स ही नहीं होंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, सो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट टाइम, डे, मनी, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द एग्जाम, आप कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एंशियंट टाइम में या स्टोन एज में आप कह लीजिए क्या होता था। सो सपोज कैटल वॉज द वन थिंग, तो जानवरों को पालते थे। तो अब सोचिए नंबर्स नहीं थे तो कैसे करते थे। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू यूज पेबल या स्टोन कह लीजिए आप, ठीक है। सो मान लीजिए जानवर जितने उन्होंने पाले हुए हैं वो सुबह उन्होंने भेजे हैं फॉर ग्रेजिंग, राइट? सो उनके पास 15 है। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जब एक एनिमल, जैसे ही एक कैटल आउट हुआ, सो दे यूज्ड टू पुट वन पेबल इन अ बॉक्स, ठीक है। ऐसे करके जब पूरे 15 हो गए तो कितने पेबल हो गए? 15 पेबल हो गए आपके बॉक्स के अंदर, राइट? इन द इवनिंग व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक, सो जैसे ही एक एक करके आते थे कैटल, सो दे यूज्ड टू रिमूव वन पेबल, फिर टू पेबल। अगर पूरे पेबल बाहर निकल गए तो मतलब सारे के सारे कैटल इन हो गए, और अगर कोई रह गया तो दे यूज्ड टू इट यूज्ड टू गिव देम आइडिया कि अच्छा मिसिंग है कोई ना कोई कैटल, तो और फिर उसको ढूंढ के लाएंगे या जो भी उनको आगे करना है। सो दिस वाज वन वे, राइट, इन द स्टोन एज टाइम, या उससे पहले जब हम सिविलाइजेशन सेटल हो रही थी। उसके बाद में आप देखेंगे उन्होंने बताया है, सो एक तरह से नेचुरल नंबर्स है, राइट? 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स ओनली। सो इस तरह से शुरुआत हुई होगी हिस्ट्री में। उसके बाद में देयर आर सर्टेन प्रूफ्स, एविडेंसेस जो हमको मिले हैं, जैसे एक ले बोम्बो बोन्स, ठीक है। ये जो एविडेंस है ये आपके अफ्रीका में मिला है और कुछ नहीं है। मतलब आप इस बोन के ऊपर, मान लीजिए ये एक बोन है, ठीक है, इसके ऊपर इंटेंशनल मार्किंग, जब आप खुरेद के कार्व करते हैं तो मीन्स किसी ने बनाया है वो, ठीक है। तो 29 मार्क्स ऐसे करके ना कार्व करके इसके ऊपर मिले हैं। सो मीन्स समबडी was counting something, या कुछ तो there was a way of keeping track, right? इसके बाद में another one, इसके बाद में एक और नाइल रिवर के पास जो मिला है, which was another kind of bone, which was Ishango. This was more interesting because इधर क्या था, set 11 13, ठीक है, 17 19, ऐसे जैसे 11 मार्क्स, राइट? और आप देखोगे अगर इन नंबर्स का, तो व्हाट आर दीज नंबर्स? 11 13 17 19, दीज आर योर प्राइम नंबर्स, राइट? प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 टू 20, 11 से 20 के बीच में ये प्राइम नंबर्स है। तो ये आपको एक एविडेंस जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स वहां से आपको मिला है, राइट? अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो वैदिक टाइम में अब ये सब बहुत ही क्रूड मैनर ऑफ कीपिंग अ ट्रैक हो गया। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो एडवांसमेंट आने लगेगा, बिकॉज राइटिंग स्टार्ट हो गई थी आपके ऋग्वेदा, और यहाँ से आपके पास बुक्स है, स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ सब लिखा हुआ है। सो वो क्या था, तो वहां पे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वन मार्कर कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, राइट? तो उसमें आपको यही सब मेंशन करना है कि पहले पेबल था, फिर ऐसे करके बोन के ये एविडेंस मिले हैं, फिर वैदिक एज में जब स्क्रिप्चर्स आए तो वहां क्या हुआ। सो आप देखो उसके इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में हमारा जब ट्रेड आपका हड़प्पा, लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है, पोर्ट सिटी है ये, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड होता था इंडिया का उस टाइम पे, वो मेसोपोटामिया जगह का नाम है, ठीक है, इनके साथ काफी था। तो जब यहां से ट्रेड होगा तो ट्रेड कुछ चीज लेकर या देकर ही होगा, राइट? तो वो बीड्स होते थे, लपीस लजूली, बहुत प्रेशियस एक स्टोन या बीड्स थे जो होता था, कॉटन था, तो ये सब आइटम्स ट्रेड के आइटम्स होते थे जो बहुत फेमस थे उस टाइम पे। सो यहाँ पे उन्होंने पाया कि वैदिक टाइम्स में कि 10 के जो नंबर्स हैं और 10 की जो पावर्स होती है, जैसे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 डैश डैश डैश, ऐसे करके 10⁻12 तक, ठीक है, 10⁻12 तक इनके ना नाम या इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी लिखी हुई है किसमें? इसको बोलते हैं प्रधा, ठीक है, प्रधा।
द वर्ड विच इज यूज फॉर देम इन दोज टेक्स्ट, ठीक है। प्राराधा। उसके बाद में ललिता विस्तारा बुक है, ललिता विस्तारा, ओके। इसके अंदर जो 4th सेंचुरी तब गौतम बुद्धा थे, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उन्होंने 10⁵ तक इसमें मेंशन किया हुआ है इस बुक के अंदर, 10 to 10⁵ पावर। इन सब का एक एक टर्म को क्या बोलते हैं वो मेंशन किया हुआ है। सो इसको हम कहते हैं तलाक्षणा, ठीक है। सो आप देखो, और फिर ऋग्वेदा में तो बाद में बहुत ही प्रॉपरली समझाया हुआ है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 10 के बेस के नंबर्स हैं, राइट, जो नंबर सिस्टम है आगे नेमिंग का जो शुरू हुआ, राइट, हमारा जो नंबर नेम्स राइटिंग का पैटर्न है इंडियन सिस्टम का, वो सब एक तरह से दिस वाज द बिगनिंग, राइट, दिस वाज द बिगनिंग, ओके। So this is the complete history which is given in the book. Now we will do exercise 3.1 which is based on this only, okay. So question 1 says a merchant in the port city of Lothal which is in Gujarat is exchanging bags of spices for copper ingots. अब पहले मैं ingots बता देती हूँ क्या होता है। ingots कुछ नहीं है, आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, गोल्ड बार्स है ना, गोल्ड ब्रिक्स एक्सचेंज हो रही हैं। So ingots is nothing but block of सम मेटल, और यहाँ पे कॉपर है। तो ये ट्रेड में यूज होता था कि कॉटन दिया तो कितने इंगेट्स, 15 इंगेट्स दो मुझे तब मैं इतना कॉटन दूंगा, ओके। सो दिस वाज, कॉइन आने से पहले कुछ और आइटम यूज होते थे, उसमें से इंगेट्स एक होता था। इंगेट्स इज नथिंग बट अ बार ऑफ अ मेटल, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉपर इंगेट्स यूज हो रहे हैं। ही रिसीव्स 15 इंगेट्स फॉर 2 बैग्स। सो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं उसके पास में, और उसके लिए उसको 15 ingots the merchant is getting. तो आगे पूछा है if he brings 12 bags of spices, अगर वो 12 bags of spices टोटल आया है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा ingots के फॉर्म में। so 12 bags of spices टोटल आया तो कितना, तो देखिए 12 bags of spices, so means कितने हो गए, कितने ग्रुप बन सकते हैं। so 12 bags of spices means 6 groups of बैग्स, और एक ग्रुप में कितना होंगे, 2 बैग्स होंगे, राइट। सो अगर 6 बैग्स हैं, 6 बैग्स ग्रुप हो गए, मतलब 2 बैग 2 बैग 2 बैग 2 बैग 4 5, अंडरस्टूड। ये आपके समझने के बता रही हूँ। तो दिस इज लाइक 6 बैग्स, 12 हो गए हमको, क्योंकि 2 बैग्स का उसने दिया है ना 15, डेसिमल नंबर तब नहीं था, ठीक है। आप इसको सॉल्व तो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर ये समझना जरूरी है कि उसने जो दिया है क्वेश्चन में 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस बोला है, तो हमको 2 के सेट में 15 इंगेट्स मिलेंगे। तो 2 के सेट में 15 मिलेंगे, राइट। तो मींस हर 2 पे आपको 15 मिलेगा। सो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, सो व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली 6 into 15, राइट। सो अब आपका 6 ग्रुप्स अगर हो गया है, और फॉर 1 ग्रुप यू आर गेटिंग 15, so 6 ग्रुप्स के लिए 90 इंगेट्स हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन, जो हमने डिस्कस की, तो उसमें उन्होंने फिगर भी दिया हुआ है, ऐसे करके मार्किंग्स है, 11 मार्किंग्स ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर ऐसे 13 के मार्किंग्स है, नीचे 17 के, और ऐसे। और मैंने आपको बताया कि ये है क्या, एक्चुअली एक तरह से प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर, अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो 11 का सिर्फ 1 होता है, और वो फिर खुद, वैसे ही 13 है 1 and itself, 17 1 and itself। तो अब वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। सो 1 इज द कॉमन थिंग व्हिच दे हैव। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट द पैटर्न। सो 19 के बाद में क्या आएगा, 23, राइट। उसके बाद में 24 नहीं है, 25 नहीं, 26 27 नहीं है, 29, right, and then 31. So the question is asking write next 3 numbers after 19. So these are the next 3 numbers after 19. Okay. Third, we know that natural numbers are closed under addition. So हमने, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने ये सारी प्रॉपर्टी समझाई हुई है, पर मैं आपको फिर से बताती हूँ क्लोज्ड मतलब क्या होता है।
सो उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड इन एडिशन. सो एडिशन में नेचुरल नंबर्स क्लोज होते हैं, मतलब कि आप 2 + 3 करो, ठीक है, या 3 + 2 करो, यू विल गेट अ नेचुरल नंबर ओनली. सेम क्लास से ही आपको जो भी आंसर आएगा वो सेम क्लास से ही आएगा. सो उसका मतलब होता है क्लोज प्रॉपर्टीज. सो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड, मतलब फॉलो करते हैं एडिशन में. डू दे फॉलो सेम थिंग इन सब्ट्रैक्शन, ये चेक करने को बोला है. सो आप अभी खुद चेक कर सकते हो एग्जाम्पल लेके. सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज प्रॉपर्टी चेक, मतलब सेम दो नंबर लेना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देखना है. तो मान लीजिए मैं 2 - 3 करती हूँ और 3 - 2 करती हूँ. 2 - 3 -1, हमको इंटीजर्स पता है क्योंकि. सो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट. ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है, राइट. सो दिस इज नॉट अ, तो इट डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ये दोनों नंबर जो नेचुरल नंबर है उससे बिलोंग नहीं कर रहा है आपका. 3 - 2 1, ये नेचुरल नंबर है. तो लेकिन आप जब इसको एक्सचेंज करके करते हो तो इट इज नॉट गिविंग यू द सेम आंसर. एडिशन में आपके सेम आंसर आता है, नेचुरल नंबर. So no. So what is the final answer? Conclusion that your close property is not followed by natural numbers in subtraction. Clear? Okay. Okay, next वाला एक तरह से समझाने का या theoretical थोड़ा सा क्वेश्चन है. देखिए पहले क्या होता था, जब आप अभी भी अगर आपने देखा होगा, जब बचपन में आप छोटे होते हैं आपको काउंटिंग या फिर एडिशन जब सिखाते हैं तो आपको फिंगर्स यूज करते हैं, राइट. सो फिंगर्स में जो हमारे पार्टीशंस हैं, सो इन ईच ऑफ दिस बेंड देयर आर 3 पार्ट्स. सो 4 फिंगर्स पे क्या हो गया, 12. सो दिस इज लाइक 12 डेसिमल. वो वही बोल रहा है 12 प्लेसेस का आपका काउंटिंग, 12 काउंटिंग सिस्टम एंशिएंट बेस में यूज होता था. सो 1 हैंड 12. और दूसरे फिंगर को कैसे यूज करते थे, टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस 12 का ग्रुप. सो जैसे मेडिटेशन में भी जो लोग जपमाला या बीट्स यूज करते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, आपका यहाँ पे 12 हो गया, 12 तो एक 12 का ग्रुप हो गया, तो 1 एक 12 का ग्रुप हो गया, वो दूसरे पे काउंट रखते हैं. फिर से आप जब 12 काउंट करेंगे तो दूसरा सेट खत्म हो गया, राइट. फिर से जब तीसरा सेट 12 का खत्म होगा तो तीसरा यहाँ पे करेंगे. सो आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं कि 12 कितनी बार हो गया आपका, 3 टाइम्स. तो 12 3 36 काउंट आप कर चुके हैं. सो इस तरह से आप पूरा काउंट रखते हैं, वो जो 108 बार करते हैं वैसे करके, राइट. सो उसको 2 डेसिमल सिस्टम बोलते थे. इसको जो 12 काउंटिंग का सिस्टम है, इसी को एक तरह से नाम है और कुछ नहीं है. ये बस मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. 2 डेसिमल सिस्टम नाम था इसका, ठीक है. और ये बस उन्होंने समझने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज जहां पर भी ये एस्ट्रिक्स मार्क्स आपको क्वेश्चन के आगे दिखेगा इस बुक में, दोज आर हायर ऑर्डर थिंकिंग जैसे क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है. एनालिटिकल क्वेश्चंस है, हॉट्स कहते हैं जिसको आजकल एनसीईआरटी की बुक्स में, तो हॉट्स सारे क्वेश्चंस है, बट मैंने वो भी आपके लिए कवर कर दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. हम हमारे नेक्स्ट क्लास में अगला है द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विदाउट जीरो द मैथ्स एज सच does not have much of a value, right. तब तक प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. रेफर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स या अपने दोस्तों को जिनको जरूरत हो. और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यू कैन कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू. सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. नमस्ते, जय हिंद.